दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि समुद्र के नीचे बिछी ऑप्टिकल फाइबर केबल में आखिर क्या खास है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग जानते हैं आखिर क्या खास है समुद्र के नीचे बिछी ऑप्टिकल फाइबर केबल में और क्यों ये देश के लिए ज़रूरी है। भारत में आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए समुद्र के नीचे बिछी ऑप्टिकल फाइबर केबल सुविधा की शुरू की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर को जोड़ने वाली सबमेरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल OFC का उद्घाटन किया। यह रोचक सवाल ये है कि समुद्र के नीचे आखिर इसे कैसे बिछाया गया और इस रोचक तकनीक के बारे में जानना भी आपके लिए ज़रूरी है। चेन्नई से अंडमान में समुद्र के अंदर 2300 किलोमीटर सबमेरीन ऑप्टिकल केबल बिछाई गई है। इसके लिए भारत ने खुद चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर के बीच अंडर सी केबल लिंक तैयार किया और अब भारत को समुद्र के भीतर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने के लिए किसी और देश की ज़रूरत नहीं है। अब ये समझें कि इसे कैसे बिछाया गया। भारत में समुद्र में केबल बिछाने के लिए अलग जहाज़ों का इस्तेमाल किया गया है। इन जहाज़ों में खास उपकरण इस्तेमाल होता है। ये आसानी से 2000 किलोमीटर लंबी केबल ले जा सकते हैं। जहाँ से केबल बिछाई जाती है वहाँ इस उपकरण को इस्तेमाल किया जाता है और यह जहाज़ के साथ साथ चलता है। केबल बिछाने के लिए स्पेशल इक्विपमेंट से केबल के लिए या रास्ता यानी पथ तैयार किया जाता है। यहीं से केबल जुड़ी होती है। इसी के साथ फिर केबल बिछाई जाती है जिससे सिग्नल स्ट्रेंथ मजबूत रहे, उसके लिए रिपीटर लगाए जाते हैं। जहां केबल ख़त्म होती है वहीं से केबल को उठाकर ऊपर कनेक्टिंग पॉइंट पर जोड़ते हैं और आगे की प्रक्रिया की जाती है। अब इस केबल से पोर्ट ब्लेयर, स्वराज द्वीप, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, कमोटा, ग्रेट निकोबार, लॉन्ग आइलैंड और रंगत को भी जोड़ा जा सकेगा। चेन्नई से अंडमान में समंदर के अंदर 2300 किलोमीटर की बिछाई गई यह सबमेरीन ऑप्टिकल केबल का खर्च 1224 करोड़ आया है, लेकिन इसकी कीमत को देखकर आपको हैरानी हो रही है। तो इसके फायदे एक बार सुन ले कि किस तरह के एक बड़े बदलाव की तरफ भारत ने यह कदम उठाया है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि इस ऑप्टिकल फाइबर के कारण ब्रॉडबैंड इंटरनेट की स्पीड 10 गुना बढ़ जाएगी। इसी के साथ अब यहाँ पे यूजर 20 गुना ज़्यादा डाटा भी डाउनलोड करने की सुविधा पा सकेंगे। तकनीक की इस तेज़ दुनिया में भारत ने अपने भौगोलिक रूप से खास जगहों को इंटरनेट से जोड़ के डिजिटल इंडिया की तरफ कदम ताल को तेज किया है। इस सुविधा के बाद अब 100 MBPS तक की स्पीड से अंडमान में बदलाव की क्रांति आएगी। BSNL के सभी प्लान की स्पीड 2 से 10 गुना तक बढ़ जाएगी और आजकल सबसे महत्वपूर्ण डाटा डाउनलोडिंग की सुविधा भी एक महीने में 60 GB से 1500 GB तक पहुंच जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस कदम से दूर संचार और ब्रॉडबैंड संपर्क सुविधा अंडमान निकोबार द्वीप क्षेत्र में बेहतर होगी। इससे पर्यटन और रोजगार सृजन को भी गति मिलने में मदद मिलेगी, नए दरवाजे खुलेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे अर्थव्यवस्था में मजबूती आएगी और लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा और यह जगह बेहतर कनेक्टिविटी से टेलीमेडिसिन और टेली एजुकेशन की तरफ जाएगी। तो दोस्तों, ये जो ऑप्टिकल फाइबर समुद्र के में बिछाया जाता है, इससे डाटा तैयार होता है जो हम लोग 2G, 3G, 4G, 5G के लिए यूज करते हैं। उसको MBPS भी बोलते हैं, डेटा भी बोलते हैं। तो इसी से तैयार होता है। अगर ये समुद्र में बिछाया जाएगा तो आपका जो डेटा का जो प्रॉब्लम होता है इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, ये सरकार BSNL के लिए कर रही है, तो सरकार BSNL को बढ़ाने की कोशिश करेगी। एक ऐसा समय आएगा कि BSNL एक अच्छे पोजीशन पे रहेगा और आप BSNL से फ़ायदा उठा सकेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।